तो दिल्ली में चुनावों से पहले स्वास्थ्य के साथ साथ एक और ऐसा मुद्दा है, यमुना सफाई का मुद्दा, जो खूब गरमाया खूब छाया। अब दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा का एक्शन देखने को मिला। आज सुबह से ही यमुना क्षेत्र का दौरा वो कर रखे गया। बोट में बैठकर यमुना का दौरा उन्होंने किया। सिग्नेचर ब्रिज से लेकर ओखला बैराज तक का दौरा किया। अधिकारियों से यमुना सफाई को लेकर पूरी जानकारी उन्होंने जुटाई। यमुना सफाई को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा का एक्शन देखने को मिला। आज सुबह से ही यमुना क्षेत्र का दौरा वो कर रखे गया। बोट में बैठकर यमुना का दौरा करते हुए वो नजर आए। देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं। एक्शन मोड में जल मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आए। आज सुबह से ही देखिए यमुना का दौरा करते हुए वो बोट में बैठकर दौरा करते हुए नजर आ रखे हैं। बोट में बैठकर निरीक्षण उन्होंने किया। आज सुबह से ही वो निरीक्षण कर रखे हैं, दौरा कर रखे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं उनकी। सिग्नेचर ब्रिज से लेकर ओखला बैराज तक का उन्होंने दौरा किया। सफाई कार्यों का जायजा भी लेते हुए नजर आए। तो हमारे संवाददाता दिल्ली से विनय सिंह ने जायजा लिया है यमुना की सफाई को लेकर। आपको दिखा देते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने बोट के जरिए यमुना नदी का दौरा किया। आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा यहां मौजूद हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और चूंकि यमुना की सफाई दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा, और इसीलिए बोट के जरिए प्रवेश वर्मा ने दौरा किया है। यमुना के पूरा मुआयना लिया है कि सफाई को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सफर शुरू किया गया था यमुना के मुआयने का, वो जो आईएसबीटी पे बोट क्लब है वहां से शुरू किया था। और इन्हीं बोट के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा ने सफर किया है। और आईएसबीटी बोट क्लब से होते हुए प्रवेश वर्मा सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिग्नेचर ब्रिज गए। सिग्नेचर ब्रिज के बाद आईटीओ आए, ओखला गए, और फिर आईटीओ का ये वही यमुना घाट जहां पर छठ पूजा की जाती है, इसी घाट पर प्रवेश वर्मा ने जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे पहले यहाँ पे पूजा की थी यमुना मैया की, और साथ ही साथ आशीर्वाद मांगा था। और अब यमुना की सफाई चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, और इसलिए खुद प्रवेश वर्मा लगातार यमुना की सफाई को लेकर यमुना सफाई की बात की जाए तो जब दिल्ली में नई सरकार आई थी और तभी से ये देखने को मिला था कि यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया। और उसके बाद अब फिलहाल स्थिति अगर हम आपकी दिखाएं तो यहाँ पे बशर्ते पानी का लेवल भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि सफाई का काम लगातार चल रहा है। बोट के जरिए प्रवेश वर्मा ने पूरे इस हम कहें कि सिग्नेचर ब्रिज से लेके ओखला बैराज तक पूरे यमुना के एक लंबे स्ट्रेच का दौरा किया है और जानकारी दी है अधिकारियों से कि यमुना की सफाई का जो काम है वो कहां तक पहुंच गया है, कितनी स्थिति है। क्योंकि बीजेपी ने साफ किया है कि आने वाले 2 से 3 सालों में यमुना की सफाई हो जाएगी, और यमुना को लगातार एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। तो रिपोर्ट आपको हमने दिखाई विनय सिंह के। यमुना निरीक्षण के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान भी आपको हम सुनवाएंगे। दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आएगी, उन्होंने कहा। यमुना में 18 नाले गिरते गए, वहां एसटीपी की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। करीब 2 साल का समय इस काम में लगेगा। यमुना की सफाई का काम भी घाट पर शुरू हो गया है। 10 साल में यमुना पर कोई काम नहीं हुआ, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रवेश वर्मा आज क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर दौरे पर रखे और निरीक्षण करते हुए सुबह से ही वो बोट में बैठे हुए निरीक्षण करते हुए नजर आए। अब बयान उनका आया है यमुना निरीक्षण के बाद। आपको हम सुनवा देते हैं प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा। हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे।
और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे।